हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं वो, और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम, जब तक हम कार्ड शफल करें अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। एंजल्स को बोलिए थैंक यू सो मच एंजल्स फॉर गाइडिंग मी। एक कार्ड नीचे गिर गया है, थैंक यू। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए और ये बोल दीजिए अपने पर्सन का नाम लेके आई लव यू बोलते रहिए मन ही मन, ताकि उनकी एनर्जीज़ के साथ हम कनेक्ट करने की कोशिश करें। ये पर्सन बहुत गुस्से में है। किस पर गुस्सा आ रहा है इनको? लग रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। किसी ने इनका भरोसा, सॉरी, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी से धोखा खा गए हैं ये। बहुत ही ज़्यादा धोखा खा गए हैं। धोखा खा गए हैं, इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए हैं। प्रॉब्लम में आ गए हैं इसका मतलब ये है कि ये पर्सन किसी को ट्रस्ट कर रहे थे और इनका एंड मौके पे ट्रस्ट टूट गया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं किस बारे में यहाँ पे बात हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अभी बड़ी प्रॉब्लम यही चल रही है कि लोग जो है उनकी बात समझ नहीं रहे हैं। लोग जो है उनका साथ नहीं दे रहे हैं। जिसकी पर्सन इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि वो उनकी भी बात समझे, वो उनका भी पक्ष समझे। देखिए यहाँ पे आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये ना, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन हो सकता है वकालत वाली फील्ड में हो, या फिर जहाँ पे लोगों की सुनते हो, उनके लिए काम करते हो, कुछ इंसाफ करते हो। टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कॉर्पोरेट सेक्टर में हो सकते हैं, कॉल सेंटर में हो सकते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं, कोई जोमेटो, सॉरी, या मतलब किसी भी ऐसी कंपनीज में हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बिहेवियर बना के रखते हैं। वो इसलिए भी रखते हैं, वो चाहते नहीं हैं कि हर कोई जो उनके बारे में सोचता है या हर कोई जो उनके पास आसपास है वो उनको जान ले और उनकी दिल की बात समझ ले या फिर उनको कमज़ोर समझे। ये अपने आसपास जो है ऐसा ऑरा बना के इसलिए रखते हैं कि लोग समझे कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो चाह कर भी कोई इनके पास ना आए, करीब ना आए, इनका दिल तोड़ने की कोशिश ना करें। ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट रहते हैं, बहुत चुप रहते हैं। ये चाहते नहीं हैं कि इनकी रियल फीलिंग्स को कोई जाने। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनको गुस्सा इसलिए आ रहा है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा जिस पे विश्वास किया था, इनका शायद विश्वास तोड़ दिया है इन्हीं के ही खुद की फैमिली वालों ने। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिस वक्त आप लोगों ने फ़ैसला लिया ना कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, जिस वक्त आप लोगों ने ये चीज़ ठान ली कि हम दोनों को ना किसी भी कीमत पे अलग नहीं होना है, या फिर अब अपने घर में बात कर ही लेनी है क्योंकि अब समय आ गया है, उसी समय आपके पेरेंट्स ने, मुझे लगता है आपके पर्सन के पेरेंट्स ने एक ऐसी चाल चली जिसमें आप दोनों जाने अनजाने में फंस गए। आपको लगा कि आपकी भलाई के लिए बोला जा रहा है, आपको लगा कि आप दोनों को इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है, जबकि आप ही के पीठ पीछे आपके कान भरे जा रहे थे और आपको भनक तक नहीं लगी। जी हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि इनके हो सकता है इनके घर में कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो मेल हो सकते हैं, हो सकता है इनके खुद के फादर हो जिस पे ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनकी मदर जो है वो बहुत डोमिनेटिंग किस्म की है और वो हमेशा नेगेटिव वे में फ़ैसला लेती है और आप दोनों को अलग करने की कोशिश उन्होंने बहुत की, इमोशनली ब्लैकमेल करके आपके पर्सन को। लेकिन इन्हें अपने फादर से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो इंसाफ करेंगे, वो इनका साथ देंगे, क्योंकि इन्होंने ना जाते जाते रिक्वेस्ट तो बहुत की है।
अगर आप देखें तो बहुत रिक्वेस्ट की है, लेकिन इनकी एक ना सुनी गई। उस समय इनको ऐसे मैनिपुलेट करके इन पे दबाव बनाया गया कि ये बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए। आज भी उसी दिन को याद कर रहे हैं जब आप दोनों एक होने के बिल्कुल कगार पे थे और आप एक होते होते ही बिल्कुल अलग हो गए। आप ये मान लीजिए उनकी लाइफ में आप सबसे बड़ी उनकी ताकत थे, उनकी लाइफ में आप सबसे बड़ी उनकी आवाज़ थे। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ के एक पल भी अपने आप से ओझल नहीं होने देते थे। आपसे हमेशा फ़ोन पे कनेक्टेड रहते थे, बात करते थे, आपसे हर चीज़ शेयर करते थे। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, यानी कि आपके पर्सन इस वक्त भी कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, लेकिन वो इस बात से डरे हुए हैं कि अगर इनके घर पे किसी को पता चल गया तो वही सब ड्रामा ये लोग शुरू ना कर दें। देखते हैं क्या हो रहा है इस समय, क्या सोच रहे हैं वो। तो इनका भरोसा तोड़ा है। उस समय तो इनको ऐसा लगा कि इनके पेरेंट्स जो फैसला ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैसेज ऑफ कंसर्न, जब इनको पता चला कि इनके साथ धोखा हो गया है तो इनको बहुत बुरा लगा। मैच्योर मैन मैच्योर वुमन, देख लीजिए कार्ड आ गया, मैच्योर मैन मैच्योर वुमन। जिसका मतलब समझ रहे हैं आप, जिसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि इनके पेरेंट्स, ये जैसे मैंने बोला ना मदर तो हमेशा थी ही नहीं साथ में, लेकिन फादर भी उसमें शामिल हो गए उस चाल में, और उनके फादर ने भी उनका साथ नहीं दिया। ये चीज़ उनको बहुत डिसअपॉइंट करती। नंबर आ गया है यहाँ पे 14, 6, 5, 37, पॉवर्टी। यहाँ पे पेंटिकल्स आया ही था, मुझे लगा ही था। हो सकता है फाइनेंशियली इस पर्सन को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, जिसके दबाव में आके इन्होंने सोचा होगा कि नहीं, मुझे करियर पे पहले ध्यान देना है, पहले फ्यूचर बना लेते हैं, तब शादी वादी का सोचेंगे। इस वजह से भी हो सकता है, ये रीज़न भी देखिए आपके पर्सन पे प्रेशर बनाया गया हो। कोर्टशिप देख लीजिए किस तरीके से आप तो चाहते ही थे आप दोनों एक हो जाएं। किस तरीके से आप दोनों ने ठान लिया था कि हमें कुछ भी करके कोई भी अलग नहीं कर सकता, लेकिन ये जो चीज़ है इन लोगों को रास नहीं आई। इन्होंने कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग करने में पूरी की पूरी कोशिश डाली और ये कामयाब भी हो गए हैं। ये पहली बार नहीं है ये किसी को अलग कर रहे हैं। ये यहाँ पे नंबर 4 आ गया, 37 आ गया, ये पहली बार नहीं है। ये इन चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। ये बस दिखते हैं कि ये आपका बाहर से साथ देंगे, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो सब कुछ इनका करा धराया है। इन्होंने सब कुछ प्लानिंग के तहत ही किया और इनका प्लान जो है बिल्कुल काम कर गया, जिसकी वजह से ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। बहुत ही ज़्यादा इनको प्राउड महसूस हो रहा है कि जो भी हमने किया हमने तो कर दिखाया, और मज़ा ही आ गया एक तरीके से, हमको ऐसा लग रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक आ गया है, ज़रूर देखना है। बट डिवाइन टाइमिंग है ना, कितने दुश्मन खड़े हो जाए, अगर डिवाइन टाइमिंग में लिखा है कि आप लोगों को मिलना है तो आप मिल के ही रहेंगे। जितने लोग भी आपसे खफा हो जाएं या आपको अलग करने की कोशिश करें, नो, देख लीजिए कुछ भी कर लीजिए, बट आप दोनों को पूरी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। डिवाइन टाइमिंग आपको प्रोटेक्ट कर रही है। होली लव देख लीजिए, यहाँ पे आ गया है होली लव का कार्ड, जिसका मतलब ये है आप दोनों का लव बहुत ज़्यादा प्योर है। आपके लव को आपके एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स हो सकता है आपके एंसेस्टर्स हो, या फिर वो लोग जो आपके बहुत ज़्यादा प्रिय हो लेकिन आपके आसपास हमेशा रहते हो एंजल्स के रूप में, आप समझ ही गए होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन अब होने वाला है आप दोनों के रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन। अब ऐसे चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में जो कि आपकी कल्पना से परे हैं, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे कि शायद हो सकते हैं। बट ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी, ऐसे ऐसे खुलासे होने वाले हैं, जो जवाब आप अपने दिल में लिए बैठे हुए हैं ना, उस सारे के सारे जवाब आपको एक एक करके मिलने वाले हैं। और जिन जिन लोगों ने आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है, आप लोगों को अलग करने में पूरी की पूरी अपनी ताकत और कोशिश लगा दी है, उनके चेहरे जो हैं अब सामने आएंगे, उनके झूठ पकड़े जाएंगे, उनकी चालें पकड़ी जाएगी, और वो जो है
सबके सामने बेनकाब होने वाले हैं, भले ही उनके घर वाले क्यों ना हो, क्योंकि ये पर्सन इतने ज़्यादा परेशान है और गुस्से में है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। देख लीजिए, पहले इन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, लेकिन अब जो रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं ना, उस पर वो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। आपके लिए भी मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ बहुत गलत हो रही है, गड़बड़ है, जो आपको पहले से पता भी चल गया था, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। जस्ट बिकॉज आपको अलग कर दिया गया दैट डजेंट मीन कि आपके अंदर कोई कमी है, नहीं, वो तो उनका काम ही था। आप होते या आपकी जगह कोई और होता तब भी ये उनके साथ ऐसे ही करते। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, ऑनेस्टली डिस्कस फीलिंग्स अबाउट ईच अदर। देख लीजिए किस तरीके से आपके सामने आके माफ़ी मांगने वाले हैं और आपके सामने अपनी सारी फीलिंग्स को कन्फेस करने वाले। ये देखिए कार्ड आ गया है ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। कितने भी लोगों ने कोशिश कर लिया अरेंज करके, कोई चाल रचने की या कुछ करने की, बट आप दोनों का जो डिवाइन और ट्रू लव है वो आपको हमेशा करीब लेके आएगा और हमेशा आपको रियूनाइट करेगा, नो मैटर वॉट, कितने भी लोग। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप दोनों की फीलिंग्स रियल है, कोई भी इसमें से कोई फेक फीलिंग्स वाला नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि ये लोग अपनी चाल में नाकामयाब हो ही गए फाइनली, और जो सच है बहुत ही जल्दी आपके करीब है। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ठीक है, जब भी आपके पास आएंगे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील कराने की कोशिश करें और आपसे फ्लर्टिंग वे में बात करने की कोशिश करें, लेकिन ये चीज़ भी तय है कि आपके सामने बहुत सारी बातें ये डिस्कस करेंगे जो आज तक ये बोल नहीं पाए थे, और अपने ही पेरेंट्स का या फिर थर्ड पार्टी का ये पर्दाफाश आपके सामने करेंगे, क्योंकि जिससे सच्चा कनेक्शन है उससे तो रहता ही है, और आपके साथ जो कनेक्शन है अपनापन है, तो आपको सारी बातें ये बहुत जल्द आके बताने वाले हैं। नेक्स्ट रीडिंग में हम लेके आएंगे कि आगे की ओर क्या होगा और कब तक आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा। अभी न्यू रीडिंग आ गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाके उसको देख लीजिए, जल्दी से जाके चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आइए आज कमेंट सेक्शन में बात करते हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, तो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। आइए बात करते हैं, बेस्ट कमेंट को मैं रिप्लाई करूँगी और हो सकता है हम लोग बात भी करें। शुरू करते हैं कमेंटिंग का सिलसिला। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। बता के ज़रूर जाइएगा मेरी वीडियोज़ आपको क्यों अच्छी लगती है।